ये आकाशवाणी गैंगटॉक है। प्रस्तुत है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद SCERT सिक्किम में पूर्व सह प्राध्यापक डॉक्टर मनोरथ दाहाल के साथ ली गई अंतर्वार्ता। नमस्कार श्रोतागण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 में घोषित एक ऐसी महत्वाकांक्षी नीति है जिसका लक्ष्य भारत के विद्यालयों को ज्ञान प्राप्त करने के ऐसे स्थानों में बदलने की योजना है जहां शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तकों, अंकों या रटने तक ही सीमित न रहे और सभी विद्यार्थियों का समग्र विकास हो सके। NEP यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बताने और विशेषकर सिक्किम के संदर्भ में इसके बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद SCERT में सह प्राध्यापक डॉक्टर मनोरथ दाहाल। दाहाल जी, आपका आकाशवाणी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार वंदना जी। दाहाल जी, ये जो NEP है यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसके बारे में और विशेषकर सिक्किम के संदर्भ में आपके क्या विचार हैं? जैसे नई शिक्षा नीति 2020 हमारे सामने आई है तो मुझे लगता है ये नीति 1986 में जब नई शिक्षा नीति आई थी हमारे पास जी, बहुत सालों के बाद 2020 में हमारी शिक्षा नीति बनी। तो इसमें हम लोग 4 खंड में देख सकते हैं। तो 4 खंड है। पहला है स्कूल एजुकेशन, दूसरा है हायर एजुकेशन, तीसरा अदर की एरियाज ऑफ फोकस जो विषय इसमें शामिल नहीं है, और चौथा है मेकिंग इट हैपन। ये 4 भागों में हमारी शिक्षा नीति बनी है। जैसे इसमें पहले 10+2+3 का पैटर्न होता था, लेकिन अभी जब ये नई शिक्षा नीति 2020 हमारे सामने आई है तो हम लोग देखते हैं 5+3+3+4 का पैटर्न। जैसे फाउंडेशनल स्टेज में हमारा होता है 5 साल की अवधि, और प्रिपरेटरी स्टेज में हमारा होता है 3 साल की अवधि, और 3 साल जो है मिडिल स्कूल की अवधि, और 4 साल जो है सेकेंडरी बोला जाता है। अभी सीनियर सेकेंडरी का कंसेप्ट इसमें जोड़ा नहीं है, लेकिन ये 4 साल की अवधि जो है जो सेकेंडरी स्टेज के लिए बताया गया है। जी, तो दाहाल जी, सिक्किम के संदर्भ में NEP का क्या महत्व है और जो राज्य सरकार है वो इसके लिए क्या कर रही है? कृपया इसके बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए। तो सिक्किम के संदर्भ में हम लोगों ने सबसे पहले तो NEP के तहत विद्या प्रवेश एक ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा कार्यक्रम चलाया है जो 3 महीने का, जैसे इसको बोला जाता है कि 3 मंथ्स प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल। ये सिक्किम राज्य में SCERT और डायट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के हमारे जितने भी व्याख्याता है और जो सह प्राध्यापक है SCERT में और स्कूल के टीचर्स को लेकर के सबको हम लोगों ने रिसोर्स पर्सन बनाया है। तो इन लोगों ने ये 3 महीने का प्ले बेस्ड जो मॉड्यूल है बना के सिक्किम के सारे हमारे जो प्राथमिकता के शिक्षक हैं इन सभी को तालीम प्राप्त कर दिया है। और इनमें बच्चे आते हैं नर्सरी में, और LKG और UKG के जो बच्चे हैं और जो कक्षा 1 में जा रहे हैं बच्चे, इन बच्चे के लिए ये 3 मंथ्स यानी कि 12 हफ्ते की ये प्रोग्राम है। बच्चे को इसमें खेलने की प्रक्रिया, खुश होने की प्रक्रिया और शिक्षक से बच्चों का क्या तालमेल होना चाहिए इसके बारे में ये मॉड्यूल तैयार किया है। और सिक्किम राज्य में इसका तालीम पूरा शिक्षकों को, जो हमारे शिक्षक इसमें पढ़ाते हैं, जो संलग्न हैं, तो इन लोगों को तालीम प्राप्त हुआ है। ज़रूर। तो ये सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आपने बोला अभी खुश होने की प्रक्रिया, और आपस में तालमेल भी बहुत ज़रूरी है शिक्षकगण और बच्चों के बीच में। ये जो खुश रहने की प्रक्रिया है इसके बारे में प्लीज़ हमें थोड़ा सा समझाइए। हाँ ज़रूर वंदना जी। तो इसमें क्या है कि बच्चों को स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल करके इसका नाम है। इसमें प्ले बेस्ड भी रहता है। तो हम लोग खाली होलिस्टिक करके सर्वांगीण विकास जिसको बोला जाता है, इसमें जैसे FLN आता है, जैसे फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसमें भाषा की ज्ञान हो और अंक की ज्ञान भी हो। जैसे हमारे बच्चे 2 अंक और 3 अंक जोड़ने और घटाने में माहिर हो जाएं कि कक्षा 3 तक पहुंचते। तो इसमें फिर आता है एक एज अप्रोप्रिएट, बच्चों का उम्र क्या होना चाहिए, ये
हमारा बच्चों का जो एज अप्रोप्रिएट करके जो एक्टिविटी बनाया है इस मॉड्यूल में, तो इसमें कम से कम 6 साल के बच्चे यहाँ तक आ जाना चाहिए और ग्रेड 1 यानी कि कक्षा 1 तक के बच्चे यहाँ तक आ जाना चाहिए। और इसमें बच्चों को ये सुविधा होना चाहिए कि अगर अंग्रेजी में बोलेंगे तो फील कंफर्टेबल टू चिल्ड्रन टू कम टू स्कूल, जैसे बच्चों को स्कूल आने में कोई दिक्कत ना हो, खुश होकर के बच्चे स्कूल आ सकें। और इसमें हमारे अभिभावक और हमारे गांव के लोगों को भी इसमें शामिल होना जरूरी है। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि वो जो बच्चे हैं वो खुश होके स्कूल आएं ताकि विद्या अर्जन में उन्हें आगे तक ये चीज़ उनकी सहायक हो सके। कृपया हमें जो सिक्किम जो SCERT है उसके बारे में हमें कृपया और भी बताइए। जैसे SCERT में तो हमारा टीचर्स का ट्रेनिंग होता है और हमारे रिसर्च यानी कि अन्वेषण के काम करते हैं, खोज के काम करते हैं, और टेक्स्ट बुक यानी कि पाठ्य पुस्तक लिखने के काम करते हैं। और हमारे ग्रेजुएट टीचर्स जो स्नातक तह के शिक्षक हैं और स्नातकोत्तर शिक्षक GT और PGT, ये दोनों को हम लोग इन लोगों को तालीम देते हैं अपने विषय पर। और जो नया शिक्षा नीति है इसके बारे में भी बहुत सारी तालीम तो हो गई है और भी चल रहा है। तो इसी के तहत दूसरा भी चीज़ है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। मैं फिर छोटे बच्चे की तरफ आ रहा हूँ जी। तो ये भी हमारे SCERT के एक प्रोग्राम है जिसमें जो छोटे बच्चे हैं जन्म से लेकर 8 साल की उम्र तक, और इसमें भी बच्चों को क्या है कि हमारा भाषा की ज्ञान और अंक की ज्ञान भी यहाँ जरूरत है। जैसे बच्चों को हम लोग बोलते हैं ना अंग्रेजी में सोशल और इमोशनल ग्रोथ, बच्चों को एक व्यावहारिक चीज सिखाना चाहिए इसमें। तो इसमें हमारा ECCE में ये चीज आता है। और ये जो है जन्म से लेकर के जिंदगी भर के लिए ये प्रोग्राम ऐसे बनाया है कि बच्चों को समझ में आए और बच्चे में अपनी जिंदगी में उतार सकें। जी, ये भी सुनने में काफ़ी नया और बहुत अच्छा लग रहा है जो आपने इमोशनल ग्रोथ की बात कही, यानी कि भावनात्मक विकास। और छोटे बच्चे शुरू से अगर इस तरह के वातावरण में पले तो पक्का है कि वो लोग एक अच्छा इंसान बनने में और अच्छे नागरिक बनने में भी सहायक होंगे। कृपया हमें इसके बारे में आगे और जानकारी दीजिए। ECC के बाद अभी आता है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशनल स्टेज, ये भी छोटे बच्चे के लिए है। ये मॉड्यूल तैयार किया है हमारे NCERT नई दिल्ली में जी। तो इसमें टीचिंग और लर्निंग में पढ़ाने और सीखने का विधि इसमें सिखाया जाता है। और इसमें क्या है कि हमारे बच्चे में कॉम्पिटेंसी जो योग्यता है, तो योग्यता को हम लोग कैसे उनको चुन सकें, और जो लर्निंग आउटकम हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कि बच्चे में जब पढ़ाया जाता है पढ़ने के बाद बच्चे ने क्या सीखा। तो इसी के चलते ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशनल स्टेज छोटे बच्चे के लिए, और करिकुलम जो पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम है, और इसमें सिलेबस और जैसे हमारा टीचिंग मटेरियल जो पढ़ाने की सामग्री है स्कूल में इस चीज को कैसे चलाया जाता है, इसी के तहत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशनल स्टेज से सिखाया जाता है। बहुत बढ़िया। दहाल जी, मैंने एक होलिस्टिक प्रोग्राम कार्ड के बारे में भी सुना है जिसको संक्षेप में HPC बोलते हैं। इसके बारे में कृपया हमें कुछ बताइए। नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड जब हमारे ज़माने में होता था एक प्रोग्रेस कार्ड छोटा सा, लेकिन अभी NCERT ने ये डेवलप किया है HPC, जिसको हम लोग 360 डिग्री इवैल्यूएशन भी बोलते हैं। इसमें अब जैसे स्कूली जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं तो इसका इवैल्यूएशन तो जरूर होता है, लेकिन हमारे जो खेलकूद की विषय है और जो सामाजिक पक्ष के विषय इसमें जोड़ा नहीं था। लेकिन अभी इस HPC में होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में यह आता है जैसे बच्चों का इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, हमारे आपसी समझौता मेल मिलाप इसमें भी आता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, बच्चे अपने आप को कैसे स्कूल में प्रस्तुत होते हैं करते हैं, उनकी क्रिएटिविटी उसमें जो आता है ये भी झलकता है। और जैसे बोलचाल की भाषा, कम्युनिकेशन स्किल, उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस, बच्चे में क्या क्या विद्यमान होना है, क्या डेवलप करना है, तो ये चीज़ जो है हमारे इसमें, और इसके लिए हमारे शिक्षक और अभिभावक सबको समझना चाहिए और इसके लिए सबका मदद होना चाहिए। तब हमारा ये होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड अभी बन रहा है, अभी तैयारी हो रहा है। शायद मुझे लगता है जल्दी इसको स्कूल में हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छा रहेगा।
और जैसे कि आपने कहा क्रिएटिविटी यानी कि उनकी जो सृजनात्मकता है और बाकी सभी जो पक्ष हैं शिक्षा के और एक अच्छे इंसान बनने के लिए जितने भी पक्ष हैं वो सब भी इसमें सहायक होंगे। दाहाल जी, अभी हमने सुना कि ये डॉक्टर इंद्रहांग सुब्बा जो हैं सिक्किम के लोकसभा सांसद, उन्होंने हाल ही में राई, शेरपा, तामांग और गुरुंग भाषाओं को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE अंतर्गत कक्षा 11 और 12 में वैकल्पिक दूसरी भाषा विषय के रूप में समावेश करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ औपचारिक एक मांग की है। और इसी संदर्भ में डॉक्टर सुब्बा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार के साथ व्यक्तिगत रूप में भी मुलाकात की है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या ये इसके लिए, क्योंकि इसके बाद टीचर्स की भी संख्या की मांग होने वाली है काफी ज्यादा, तो क्या टीचर्स इस चीज के लिए तैयार हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैंने भी देखा था कई न्यूज़ में कि हमारे इंद्रहांग सुब्बा जी सांसद हैं, तो उन्होंने जो राई, शेरपा, तामांग और गुरुंग भाषा का जो माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जैसे उन्होंने मांग किया है, तो मुझे लगता है अगर इस मांग को स्वीकृति मिल जाए तो राज्य सरकार को तैयार होना तो चाहिए और इसके लिए शिक्षक भी नियुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा राज्य का मांग है। और हमारे जो राई, शेरपा और तामांग गुरुंग जो पहले इतना विकसित नहीं था, ये भाषा अभी विकसित हो रहा है धीरे धीरे। तो इसी के संदर्भ में जैसे हमारे SCERT के तहत बहुत सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन, संस्था और बहुत सारे स्कूल के टीचर्स आकर के 11 भाषाओं में कक्षा 3 तक राज्य भाषाओं में भी पुस्तक की तैयारी हो चुकी है और स्कूल में पढ़ाई भी चल रहा है। लेकिन अभी ये स्नातकोत्तर की बात आती है तो इसमें लगानी भी ज़्यादा है, शिक्षकों को भी तैयार करने के लिए समय चाहिए कि NCERT और SCERT के मदद से और शिक्षा विभाग के मदद से ये काम भी पूर्ण हो जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। जी बिल्कुल। तो अभी हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे आते हैं। हाँ जी। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आपको शिक्षा को लेके या शिक्षा प्रक्रियाओं को लेके राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से आपकी कुछ अपेक्षाएं हैं या आप कुछ उनको कहना चाहते हैं, तो इस बारे में प्लीज हमें बताइए। तो एक संस्कृत का एक अच्छा ये वचन मुझे अच्छा लगता है, जैसे विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। तो विद्या ही ऐसा चीज है जिसको हम न लेंगे तो हम जानवर के समान है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके अगर ये काम करेंगे, क्योंकि नई शिक्षा नीति 2020 ऐसा नीति है जहाँ से हमारी मातृभाषा से शिक्षा को शुरू होकर के हमारे भारतवर्ष में जो हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम है, भारत की जो हमारी ज्ञान परंपरा है, तो इसके तहत अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो संभव हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, राज्य सरकार एक हथेली है तो केंद्र सरकार दूसरी हथेली है, तो इसीलिए इसको अगर हम लोग शुरू करेंगे तो ताली बजेगी। तो मुझे लगता है कि ये अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके इसको अगर जोड़ करके आगे ले जाएंगे तो ये संभव हो जाना चाहिए, मेरे को तो ऐसा लगता है। बिल्कुल। तो आज क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 5वीं वर्षगांठ भी है, इसलिए मैं आपको भी शुभकामना देती हूँ कि आपकी जो आकांक्षाएं हैं और जो भी मांग है वो जल्द से जल्द पूरी हो। और आपका बहुत धन्यवाद जो आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति और खासकर सिक्किम के संदर्भ में आपने जो भी हमें जानकारी दी उसके लिए आपका हार्दिक आभार। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद SCERT सिक्किम में पूर्व सह प्राध्यापक डॉक्टर मनोरथ दाहाल के साथ ली गई अंतर्वार्ता। अंतर्वार्ताकार वंदना राय। ये आकाशवाणी गैंगटॉक है।